Good afternoon everyone. Now in this video I'm gonna just tell you about the basic structure of heterocyclic ring compound. Those play very important role in cyclic structure. You can see here all the basic heterocyclic compounds. Those play very important role in our chemical structure. The first compound is pyrazole. ठीक है, you can see here pyrazole is a 5-membered ring. ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे इन बेसिक स्ट्रक्चर को इमेजिनेशन कर सकते हैं, कैसे इनको याद कर सकते हैं और कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट कंपाउंड इज पायराजोल। ठीक है, द फर्स्ट कंपाउंड इज पायरोल। ठीक है, तो पायरोल जो होता है एक बेसिक 5-मेंबर्ड रिंग होता है। तो आप कैसे इसको याद कर सकते हैं? दिस इज़ अ 5-मेंबर्ड रिंग। यू कैन लर्न अबाउट दिस। ठीक है, आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। दिस इज़ अ 5-मेंबर्ड रिंग एंड हियर इज़ अ नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? तो दिस इज दो टू डबल बॉन्ड्स है। बेसिकली ये जो होता है ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है पायरोल का। क्लियर है? तो ये जो होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर किसका होता है? पायरोल का होता है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ईजिली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पायरोल का नॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब पायरोल आपने पढ़ लिया, उसी सेम पायरोल जैसे आपको पता है 5-मेंबर रिंग होता है, सेम वैसे क्या होता है हमारा जो फ्यूरोन होता है वो भी 5-मेंबर रिंग होता है। नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है डबल बॉन्ड कंटेनिंग। ये हो गया हमारा फ्यूरोन। क्लियर है? तो ये हो गया फ्यूरोन। ठीक है, सेम ईयर द फ्यूरोन इज ऑल्सो 5-मेंबर रिंग एंड द पायरोल जो होता है ऑल्सो 5-मेंबर रिंग एंड सेम इट इज़ जो हमारा थायोपिन होता है। थायोपिन भी क्या होता है? पायरोल थायोपिन जो होता है ये भी एक 5-मेंबर्ड रिंग होता है। इसके अंदर भी क्या होता है? इसके अंदर हमारा जो हेट्रोसाइक्लिक एटम होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो सल्फर के फॉर्म में यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक एटम होगा और सेम इट इज़ डबल बॉन्ड कंटेनिंग होगा। तो हम ये चीज़ यहाँ पे डिफरेंसली नॉर्मल कर सकते हैं कि जो पायरोल होता है, पायरोल के अंदर जो हेट्रोसाइक्लिक एटम होता है वो हमारा कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, फ्यूरोन के अंदर हम बात करें फ्यूरोन ऑन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है? तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक एटम के फॉर्म में पाया जाएगा। और जो हमारा थायोपिन होता है, थायोपिन के अंदर मैंने ऑलरेडी बताया कि थायोपिन के अंदर क्या होता है? सल्फर जो होता है एज अ हेट्रोसाइक्लिक एटम के फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पायरोल, फ्यूरोन एंड थायोपिन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। क्लियर? द नेक्स्ट होता है हमारा, चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है हमारा पायराजोल। ठीक है, पायराजोल भी हम देख सकते हैं नॉर्मली एज अ सिमिलर स्ट्रक्चर जस्ट लाइक पायरोल। क्लियर है? नॉर्मल क्या होता है? ये पायरोल के जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी हमारा सेम वही कंडीशन होता है कि 5-मेंबर रिंग होता है, क्योंकि 5-मेंबर रिंग होगा। पर कंडीशन ये आता है कि यहाँ पे हमने क्या किया था? पायरोल की कंडीशन में नॉर्मली हम पायरोल देखेंगे तो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन हेट्रोएटम के साथ में था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक और नाइट्रोजन एटम हेट्रोसाइक्लिक रिंग के फॉर्म में काम करता है। क्लियर है? एक और हेट्रोसाइक्लिक एटम जो होता है नाइट्रोजन। तो बस ये नॉर्मल बेसिक डिफरेंस होता है पायरोल और किसमें होता है? पायराजोल में। क्लियर है? तो पायरोल और पायराजोल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि इसमें एक नाइट्रोजन एज अ हेट्रोसाइक्लिक एटम होता है, जबकि पायराजोल के अंदर क्या होता है? 2 नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक एटम के रूप में फॉर्म होते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिक डिफरेंस अब पायरोल एंड पायराजोल के अंदर हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमने पायरोल देख लिया, तो भैया इमिडाजोल के अंदर भी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। बस डिफरेंस क्या आएगा? एज अ पोजीशन। आप पोजीशन का डिफरेंस देख सकते हैं कि अगर आपका एक नाइट्रोजन एटम यहाँ, एक नाइट्रोजन एटम जो होता है मेन नाइट्रोजन एटम, वो आपका अगर यहाँ पे अटैच है तो दूसरा आपको जस्ट अपोजिट साइड पे अटैच होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस हो जाएगा पायराजोल एंड इमिडाजोल में। ठीक है, इमिडाजोल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिंग, दोज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केमिस्ट्रिकल स्ट्रक्चर। बस बेसिक डिफरेंस बस पायराजोल एंड इमिडाजोल में यही डिफरेंस होता है कि जो पायराजोल होता है इसमें नाइट्रोजन एटम अनदर साइड होगा, जबकि इमिडाजोल में होगा वो सेकंड पोजीशन पे होगा, जस्ट अपोजिट साइड पे। ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों। नेक्स्ट कंपाउंड होता है हमारा ऑक्साजोल। ठीक है, ऑक्साजोल समझने से पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया था फ्यूरोन का स्ट्रक्चर। क्लियर है? फ्यूरोन का मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि फ्यूरोन में हमारा ऑक्सीजन जो होता है हेट्रोसाइक्लिक एटम के रूप में फॉर्म होता है और 2 डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। सेम इट इज ऑक्साजोल में क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन होगा वो हेट्रोसाइक्लिक ऑक्सीजन भी होगा यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग के फॉर्म में, और नाइट्रोजन एज वेल एज नाइट्रोजन भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ऑक्सीजन भी हमारा हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा। और अगर किसी 5 में नॉर्मल स्ट्रक्चर आप क्या बता सकते हैं कि अगर किसी 5-मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग में अगर आपको हेट्रोसाइक्लिक एटम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिख जाएगा, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? ऑक्साजोल। उसको आप क्या बोल देंगे? ऑक्साजोल। क्लियर है? तो ऑक्साजोल को मैंने बता दिया कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपको 5-मेंबर्ड रिंग में ऑक्सीजन भी दिख जाए, नाइट्रोजन भी दिख जाए, तो आप उसको क्या बोलेंगे? वो हमारा ऑक्साजोल
की कैटेगरी में आता है। क्लियर है। द नेक्स्ट आता है आइसोऑक्साजोल। ठीक है, आइसोऑक्साजोल। अब हमने ऑक्साजोल पढ़ लिया कि ऑक्साजोल में क्या होता है, सेम वही कंडीशन आ गई पैराजोल और इमिडाजोल कि अगर ऑक्साजोल में हमारा क्या होता है, जस्ट पोजीशन चेंज होती है। किसकी पोजीशन चेंज होती है, नाइट्रोजन की। अगर ये नाइट्रोजन, अगर अपन ने यही नाइट्रोजन क्या किया, यहाँ पे फॉर्म कर दिया, यहाँ की जगह यहाँ पे फॉर्म कर दिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आइसोऑक्साजोल। क्लियर है, ये क्या फॉर्म हो जाएगा, आइसोऑक्साजोल। जस्ट चेंज द पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे था, मैंने नाइट्रोजन इस बार पोजीशन यहाँ पे चेंज कर दिया, नाइट्रोजन की पोजीशन हमने क्या कर दिया इस बार यहाँ पे चेंज कर दिया, तो ये क्या फॉर्म हो गया हमारा, आइसोऑक्साजोल का फॉर्मेशन यहाँ पे हमको दिख गया। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है पायरिमिडीन। पायरिडीन। क्लियर है, पायरिडीन के स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं होता है, एक नॉर्मल सिंगल आपको क्या बनाना है, एक बेंजीन रिंग बनाना है। क्लियर है, बेंजीन रिंग, और उसके अंदर एक नाइट्रोजन हेटेरोसाइक्लिक रिंग के रूप में फॉर्म करना है। तो एक नाइट्रोजन हेटेरोसाइक्लिक रिंग के रूप में फॉर्म होगा और उसके साथ क्या होगा, एक बेंजीन रिंग की फॉर्मेशन होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं पायरिडीन। क्या बोलेंगे उसको, उसी को हम बोलते हैं पायरिडीन। क्लियर है। अब अगर पायरिडीन समझ में आ गया तो पायरिडीन, ठीक है, अब आपने पायरिडीन का नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया कि पायरिडीन कैसे बनता है। पायरिडीन जो होता है एक सिक्स मेंबर जो होता है एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। ठीक है, ये जो होती है एक 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। क्लियर है। अब आपको पायरिडीन पता चल गया, तो अब पायरिडीन से सेम स्ट्रक्चर होता है हमारा कौन सा, पायरिमिडीन। क्लियर है, सेम स्ट्रक्चर होता है पायरिमिडीन। ठीक है, अब पायरिडीन और पायरिमिडीन में बस बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो हम पायरिडीन बनाते हैं, पायरिडीन में हमारा सिर्फ एक जो होता है नाइट्रोजन एज अ हेटेरोसाइक्लिक एटम के रूप में काम होता है। सिमिलर वही जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिमिलर मैंने क्या बताया था कि पायराजिन के साथ। ठीक है, सेम वैसे क्या होता है पायरिडीन और पायरिमिडीन में कि इसमें जो होता है एक नाइट्रोजन हेटेरोसाइक्लिक एटम के रूप में फॉर्म करता है, लेकिन पायरिमिडीन के अंदर क्या होता है कि 2 नाइट्रोजन हेटेरोसाइक्लिक एटम के रूप में फॉर्म होते हैं। अगर 2 नाइट्रोजन आपको 6 मेंबर रिंग के साथ दिख गए तो सिंपल सी बात है, वो आपका क्या हो जाएगा, पायरिमिडीन। क्या फॉर्म हो जाएगा, पायरिमिडीन का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर सिंगल नाइट्रोजन हेटेरोसाइक्लिक एटम के रूप में दिख रहा है आपको, तो आपका क्या बन जाएगा, पायरिडीन का ही फॉर्मेशन होगा विथ बेंजीन रिंग के साथ। क्लियर, बेंजीन रिंग के साथ। तो ये है नॉर्मल, आप डिफरेंस यहाँ पे बता सकते हैं कि पायरिडीन और पायरिमिडीन में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन अब आप नॉर्मली आपको पता है कि भैया पायरिडीन आप बनाना सीख गए हैं, तो पायरिडीन से आप एक नया कंपाउंड भी बनाना सीख जाते हैं जिसको नाम होता है फायरॉन। क्या नाम होता है, फायरॉन। अब बोलेंगे फायरॉन कैसे बनाया जाता है, तो मैंने क्या होता है कि फायरॉन और पायरिमिडीन, इसमें भी बस बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो फायरॉन होता है ये भी भैया क्या होता है, एक 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। क्लियर है, 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक हमने बेंजीन की बात की, लेकिन अगर इसमें हेटेरोसाइक्लिक एटम जो होगा वो आपका ऑक्सीजन फॉर्म करता है। क्या होता है, ऑक्सीजन। रेन, मैंने बताया था फायरन, रेन मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑन मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे अगर 6 मेंबर रिंग के साथ आपको दिख गया, 6 मेंबर रिंग के साथ अगर आपको दिख गया, तो आप नॉर्मली आप इसको बोल सकते हैं कि ये क्या बनता है, ये क्या बनता है, फायरेन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, फायरेन का फॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल बस बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था पायरोल में क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन 5 मेंबर रिंग के साथ होता है तो वो पायरोल बनता है। और वहीं यहाँ पे क्या होगा कि अगर नाइट्रोजन हमारा 6 मेंबर रिंग के साथ बन गया तो पायरिडीन बन गया, और डबल नाइट्रोजन 6 मेंबर रिंग के साथ दिख गया तो हमने क्या बोल दिया उसको, पायरिमिडीन बोलते हैं। लेकिन अगर हमारा जो 6 मेंबर रिंग के साथ ओनली सिर्फ ऑक्सीजन एज अ हेटेरोसाइक्लिक एटम के रूप में दिख रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको फायरिन के रूप में। ठीक है, अब देखिए आप बेसिक स्ट्रक्चर से कैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल मैंने आपको बताया नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा नाम होता है क्विनोलिन। क्लियर, क्विनोलिन भी जो होता है एक हेटेरोसाइक्लिक एटम, डबल फ्यूज्ड रिंग क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक एटम होता है। अब क्विनोलिन बनाने कैसे बनाते हैं, क्विनोलिन बनाने का नॉर्मल स्ट्रक्चर याद रखना आपको कि एक बेंजीन रिंग होगी, वो बेंजीन रिंग किसके साथ फ्यूज्ड होगी, वो बेंजीन रिंग होती है हमारी पायरिडीन के साथ फ्यूज होगी। पायरिडीन अभी हमने बनाना सीख लिया, पायरिडीन कैसे बनता है। तो नॉर्मल हम कैसे क्विनोलिन के स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हमने बोला एक बेंजीन रिंग होगी, तो नॉर्मल क्या बनाना है आपको, एक बेंजीन रिंग बनाना है, और वो बेंजीन रिंग किसके साथ फ्यूज होती है, वो बेंजीन रिंग फ्यूज होती है एक पायरिडीन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा नॉर्मली क्या बन गया, पायरिडीन का स्ट्रक्चर। क्लियर है, तो ये पायरिडीन जो होता है ये इसको बोलते हैं, ये जो फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज क्विनोलिन। क्लियर है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्विनोलिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है, इन बेसिक दोनों ब्रेक से। क्लियर है कि एक बेंजीन रिंग हमने लगा दिया, उसके साथ एक पायरिडीन स्ट्रक्चर जोड़ दिया, दोनों को फ्यूज कर दिया, तो क्या बन जाता है, क्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। सेम इट इज अब नॉर्मल स्ट्रक्चर, एक सेकंड स्ट्रक्चर बनता है आइसोक्विनोलिन। क्लियर है, आइसोक्विनोलिन। ठीक है, अब आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, हाउ वी कैन मेक द, हाउ वी कैन नो हाउ टू मेक द आइसोक्विनोलिन। क्लियर है, तो आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर भी हम नॉर्मली बना सकते हैं। सेम इसका भी यही फॉर्मूला होता है कि एक बेंजीन रिंग होगी, उस बेंजीन रिंग के साथ हम क्या करेंगे, आइसो पोजीशन पे करेंगे, आइसो पोजीशन में पायरिडीन जोड़ेंगे। क्या देंगे, आइसो पोजीशन में। अब आइसो पोजीशन कैसे जोड़ेंगे, नॉर्मल में क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होगी, तो हमने क्या कर दिया, एक बेंजीन रिंग यहाँ पे फॉर्म कर दिया। अब ये बेंजीन रिंग फ्यूम होती है किसके साथ,
ये बेंजीन आपकी फॉर्म होगी आइसो पोजीशन वाले किसके साथ, पायरीडीन के साथ, ठीक है। तो ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे ये इस पोजीशन में हमने नाइट्रोजन लगाया, लेकिन यहाँ पे क्या था, नॉर्मल ग्राउंड पोजीशन पे था। यहाँ पे क्या हमने इस पोजीशन पे नाइट्रोजन एज अ हेटेरो एटम लगा दिया, तो ये किसका फॉर्म हो जाता है, आइसोक्विनोलिन का यहाँ पे फॉर्मेशन आपको नॉर्मली देखने को मिल जाता है। क्लियर है, ये बन गया आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्मेशन आपको इजीली सीख सकते हैं। सो इन दिस वीडियो यू कैन इजीली नो हाउ वी कैन, हमने नॉर्मली कैसे जज किया, कैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे नॉर्मल हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हम रिमेंबर कर सकते हैं, उनको कैसे याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।